तो चलिए फिर बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं कि अंग्रेजी को कैसे पढ़ा जाता है। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए एक चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सबसे पहले आप मात्राओं को सीखो, क्योंकि जब तक आप मात्राओं को नहीं सीखोगे, मात्राओं के प्रोनाउंसिएशन को नहीं समझोगे, तब तक आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आएगी। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जिनको मात्राओं की समझ ही नहीं होती है, वो क्या करते हैं, शब्द को डायरेक्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं, शब्दों को रटते हैं। और कुछ बच्चे जिनको अंग्रेजी लिखने नहीं आती ना, वो एक एक शब्द की स्पेलिंग को रटते हैं फिर लिखते हैं। बोलता हूँ डायरेक्ट लिखो, बोलते नहीं डायरेक्ट लिखेंगे ना तो हमारे जो होता है स्पेलिंग गलत हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि मात्राओं की समझ नहीं। अब मेहनत तो बहुत करते हो, लेकिन कमी क्या है, सही तरीके से मेहनत नहीं कर पाते हो। तो देखो बच्चों, जब हम अंग्रेजी में मात्राओं की बात करते हैं तो अंग्रेजी में दो तरह की मात्राएं होती हैं। एक आपका बड़ा खड़ी की मात्रा होती है। कौन सी मात्रा? आपने इसमें पढ़ा होगा, अ का ए, आ का डबल ए, क का के, ख का के, ऐसे ये वाली जो मात्रा होती है इसको हम बारह खड़ी की मात्रा कहते हैं। और इस मात्रा का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमको अंग्रेजी में किसी का नाम लिखना हो। आपका गांव का नाम हो गया, आपका नाम हो गया, या हिंदी वाली जब अंग्रेजी लिखना पड़ता है हमको, जैसे ये वाली अंग्रेजी, तुम क्या कर रहे हो, ये वाली जब अंग्रेजी हमको लिखना पड़ता है तो इसके लिए क्या करते हैं, बड़ा खड़ी मात्रा का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब अंग्रेजी के मूल शब्द को पढ़ना पड़ता है, इस तरह के अंग्रेजी के ओरिजिनल जो शब्द होते हैं, मूल शब्द होता है, मैट, हैट, रैट, सैट, कैट, चैट, तो इसके लिए बड़ा खड़ी की मात्रा काम नहीं आती। इसके लिए दो चीज काम आता है। क्या काम आता है? वाउल और कॉन्सोनेंट काम आता है। कॉन्सोनेंट कैसे काम आता है, वाउल किस रूप में काम आता है? देखो, जब आप अंग्रेजी पढ़ते हो तो अंग्रेजी पढ़ने के लिए क्या करते हो, जो कॉन्सोनेंट होता है और जो वावल होता है उन्हीं का उच्चारण करते हो। आप अंग्रेजी का छोटा से छोटा शब्द ले लो, बड़ा से बड़ा शब्द ले लो, आपको ऐसा कोई शब्द नहीं मिलेगा जिसमें वावल ना हो। अब मुझे कुछ ऐसा शब्द बताइए जो बहुत छोटे हो जिसमें मात्रा ना हो। मैं कुछ ऐसे शब्द जानता हूँ जो बहुत छोटे हैं लेकिन मात्रा है। जैसे इन में लिखूं, मात्रा है, वी लिखूं, मात्रा है, ऑन लिखूं, मात्रा है, यू लिखूं, मात्रा है, आई की मात्रा आ गया, ई की मात्रा आ गया, ओ की मात्रा आ गया, यू, ओ यू की मात्रा आ गया। यानी बिना मात्राओं के कोई शब्द ही आपको नहीं मिल सकता। ठीक है, इसलिए बिना मात्राओं के कोई शब्द नहीं मिल सकता। इसलिए आपका वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे कहते हैं नहीं, कुछ अंग्रेजी के शब्द होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं लेकिन बिना मात्राओं के होते हैं। मैंने पूछा क्या? वो बोलते हैं देखो, डीएम होता है, वो सीएम होता है, पीएम होता है, ये बिना मात्राओं के बहुत छोटे शब्द हैं। तो बिना मात्राओं के छोटे शब्द हैं, कैसे हैं, किस रूप में, मैं अभी समझाता हूँ। देखो, इसके लिए कॉन्सोनेंट को समझो। देखो बच्चों, ये आपका 21 कॉन्सोनेंट होता है। ठीक, जब आप अंग्रेजी पढ़ते हो तो आप कॉन्सोनेंट का नाम नहीं पढ़ा जाता है, उसका साउंड पढ़ा जाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल तौर पे अगर मैं दूं, कोई भी एक एग्जांपल तौर पे अगर मैं लिखूं, यहाँ पर देखो, कोई भी एग्जांपल, जैसे मैं लिखता हूँ ये अक्षर, इसको क्या पढ़ोगे? बहुत सारे बच्चे कहेंगे इसको हम डी पढ़ते हैं। मैं एक शब्द लिखता हूँ DOG, अब बताओ इसको क्या पढ़ोगे? कहोगे हम इसको डॉग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसको अपने डी कहा, लेकिन यहाँ पर अपने इसको डी नहीं, उसको डॉ पढ़ा। तो मतलब इसका नाम है डी लेकिन इसका उच्चारण डॉग के रूप में करते हैं। जैसे डॉग, जैसे डैडी, जैसे ड्रम, तो यहाँ पर इसको डी नहीं बल्कि ड पढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार पे बच्चों, ये अंग्रेजी का अक्षर है, इसको आप बी पढ़ते हो, नाम है इसका बी लेकिन इसका साउंड ब के रूप में होता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर लिखो बॉय, जैसे बैग, जैसे बॉल, तो यहाँ पर आप उसका उच्चारण किस रूप में करते हो? इसका उच्चारण आप जो है ब के रूप में करते हो। तो जब आप अंग्रेजी पढ़ते हो तो वहाँ पर अंग्रेजी में जो कॉन्सोनेंट होता है उनका साउंड पढ़ते हो। एक और शब्द मैं लिखता हूँ CAR, सी का साउंड क्या होता है? क होता है, ए का साउंड आ होता है, आर का साउंड र होता है। तो आपने इसको कार पढ़ा, सी को क पढ़ा, सी नहीं, तो साउंड पढ़ा जाता है, नाम नहीं। तो यहाँ पे देखो, ये जो शब्द है CM, DM, तो सी का क साउंड होना चाहिए, एम का म होना चाहिए, तो होगा कम, लेकिन कम नहीं, इसको CM पढ़ते हो, उसका सिर्फ साउंड नहीं, उसका नाम पढ़ते हो CM। तो ये कोई शब्द थोड़ा ना हुआ, इसका मीनिंग निकलता है, कोई शब्द नहीं हुआ। DM, इसका ड हो गया, एम हो गया, डम हो गया, डम नहीं पढ़ते हो, DM पढ़ते हो। तो वहाँ पर उन शब्दों का सिर्फ आप अक्षर का नाम पढ़ते हो। इसलिए कभी भी CM होता है, DM होता है, PM होता है, तो देखो उसके बीच में डॉट होता है, C.M, P.M, यानी अलग अक्षर है, वो अक्षर लिखे गए हैं, ना कि कोई वर्ड। इसलिए हम अक्षर पढ़ते हैं, ना कि उनका साउंड। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो इस हद तक आप समझ सकते हैं कि मात्रा कितना ज़रूरी है। बिना मात्राओं के क्या कोई भी शब्द आपका नहीं बनेगा।
तीसरी बात याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जब आप अंग्रेजी पढ़ोगे तो अंग्रेजी पढ़ने में एक चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्या वो इंपॉर्टेंट होता है उसको समझो। देखो, वो है मात्रा सिंगल नहीं होता। सिंगल मतलब सिंगल उच्चारण नहीं होता। जैसे अगर हिंदी में अगर ये आपकी बड़ी, ये छोटी है, ठीक है, तो छोटी की ये मात्रा होती है, इसको हर जगह छोटी ई की ही मात्रा पढ़ेंगे। ऐसा नहीं इसको कहीं पर ऊ की मात्रा पढ़ देंगे, कहीं पर आ की मात्रा पढ़ देंगे, कहीं पर ए की मात्रा पढ़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर अंग्रेजी में अगर आपका ए है तो ए को हम ओ की भी मात्रा पढ़ेंगे, आ की भी मात्रा पढ़ेंगे, ए की भी मात्रा पढ़ेंगे, ए की भी मात्रा पढ़ेंगे, ओ की भी मात्रा पढ़ेंगे। यानी इस ए को अलग अलग मात्रा के रूप में हम क्या करते हैं, इसको जो है हम पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे, चलिए ध्यान देकर आप जो देखिएगा कैसे इसको पढ़ते हैं, आप जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं लिखता हूँ CAT, इसको आपने पढ़ा कैट, ए को क्या ए की मात्रा पढ़ा। मैं लिखूँ CAR, आपने इसको पढ़ा कार, आपने आ की मात्रा पढ़ा। मैं लिखूँ CALL, आपने इसको कॉल पढ़ा। कॉल में होता है बुलाना या पुकारना, इसको क्या पढ़ा, कॉल। ओ की मात्रा पढ़ा ओ की मात्रा। तो इसका मतलब सब में देखो ए है ना, लेकिन ए का उच्चारण एकदम अलग है कि नहीं, अलग है। तो ए को ओ भी पढ़ते, आ भी पढ़ते, ए भी पढ़ते, ए भी पढ़ते, ऐसे कई सारे उच्चारण से पढ़ते हैं। इसी में एक शब्द हो जाएगा केक हो जाएगा। इसको देखो ए का उच्चारण हम कर रहे हैं, कि नहीं, एकदम कर रहे हैं। इसका मतलब ए का अलग अलग तरीके से उच्चारण होगा। तो फिर बच्चे पूछते हैं हम ये कैसे जानेंगे कि कब इस ए को अ पढ़ें, आ पढ़ें, ए पढ़ें, ए पढ़ें, ओ पढ़ें, ये हमको कैसे पता चलेगा। तो इसका नियम होता है, तो नियम बताता हूँ। देखो नियम को जानो। नियम क्या है, जब अंग्रेजी में दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करते हैं। ए की मात्रा कैसा होता है, जैसे एग्जाम्पल तौर पर देखिएगा CAT। सबसे पहले पूछेगा सी क्या कॉन्सोनेंट है, जवाब आएगा हाँ। क्या टी कॉन्सोनेंट है, जवाब आएगा हाँ। ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में होगा। सी का साउंड लिखो होगा क, टी का साउंड लिखो ट, ए की मात्रा लगा दो, हो गया कैट। ठीक है प्यारे बच्चों। उसी प्रकार एक और शब्द है CAR। सी का साउंड क्या होगा, क होगा, ए का साउंड का आ होगा, आर का साउंड र होगा, हो गया आपका कार। ठीक है प्यारे बच्चों, हो जाएगा आपका कार। ठीक है प्यारे बच्चों, कार ये आपका हो जाएगा, कार आपका हो जाएगा। उसी प्रकार एक और शब्द है, यहाँ देखो CAR। अब यहाँ पर कार हुआ, ए का आ की मात्रा हमने पढ़ा। आ की मात्रा क्यों पढ़ा, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है, ये अलग नियम हो जा रहा है, इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो मैं दूसरा शब्द लिखता हूँ MAN। एम को क्या पढ़ेंगे, म पढ़ेंगे। ए को क्या ए की मात्रा पढ़ेंगे, एन को क्या न पढ़ेंगे, हो गया मैन। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको मैन हमने पढ़ लिया। उसी प्रकार CHAT। अब CH को चौ पढ़ेंगे। अब CH को चौ क्यों पढ़ेंगे, सी को क लिखो, एच को ह लिखो, ऐसे लिखो नहीं, ये वाउल ऑफ कॉन्सोनेंट है, यानी कुछ वाउल मिलाकर एक साउंड बनाते हैं, तो CH मिलकर चौ बनता है। ठीक है, दो कॉन्सोनेंट, दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में हो तो देखो ए को उच्चारण ए के रूप में करेंगे, टी का ट हो गया चैट। ठीक है मेरे बच्चों। देखिए और भी अंग्रेजी के आपके शब्द होंगे, मैट, हैट, रैट, सैट, कैट, चैट, फैट, वेट, वैट, बैट। ये वैट नहीं, बैट में होता है बल्ला या चमगादड़। तो समझ पा रहे हो आप लोग। चलिए रूल नंबर 2 को चलते हैं। रूल नंबर 1 क्या है, दो कॉन्सोनेंट बीच में ए आए तो ए का उच्चारण करोगे। दूसरा नियम क्या है, जब अंग्रेजी के किसी वर्ड में ए आए, ए के बाद एक कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट बाद ई हो, तो ई साइलेंट होगा, ए को ए की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे NAME, एन को क्या न पढ़ेंगे, ए को क्या ए की मात्रा पर, एम को क्या म पढ़ेंगे, ई साइलेंट होगा, हो गया नेम। उसी प्रकार एक और शब्द होंगे DATE। डी का क्या ड पढ़ेंगे, ए का क्या ए की मात्रा पढ़ेंगे, टी का क्या ट पढ़ेंगे, ई क्या ई साइलेंट होगा, हो गया डेट। ए की मात्रा क्यों पढ़ा, क्योंकि ए है कॉन्सोनेंट हो ई हो, किसी भी शब्द के अंत में ए कॉन्सोनेंट ई, तो ए को ए की मात्रा ई साइलेंट होगा, डेट हो गया। उसी प्रकार और भी आपके शब्द देखिए इसी रूप में है, हेट हो गया, बेक हो गया, लेट हो गया, स्टेट। अब स्टेट कैसे हो गया, STATE।
अब दो कॉन्सोनेंट है तो पहला कॉन्सोनेंट का आधा, देखो मैंने बताया कि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को हम आधा लिखते हैं, तो इस कॉन्सोनेंट का आधा लिखेंगे, टी का टो लिखेंगे, ठीक। ए का ए की मात्रा, टी का टो हो गया, ई क्या हुआ साइलेंट हो गया, तो आपका हो गया स्टेट। उसी प्रकार फेट, रेट, मेक आदि आपके शब्द होंगे। तो उम्मीद करूंगा प्यारे बच्चों ये आपको ए और आई का नियम समझ में आया होगा, आई का नियम और ए का नियम समझ में आया होगा, ठीक है, आई और ए का नियम। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।